हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। 4 दिन की बेटी के साथ सो रही विवाहिता की धारदार हथियार से सिर पर चोट पहुंचाकर की हत्या। भूजासर बड़ा में दोपहर की घटना। सूरज वर्मा, सरदारशहर भानीपुरा थाना क्षेत्र के गांव भूजासर बड़ा में गुरुवार दोपहर 4 दिन की बेटी के साथ सो रही 24 वर्षीय विवाहिता की धारदार हथियार से सिर पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई। वारदात के समय घर में केवल 3 महिलाएं ही थीं। सूचना पर डीएसपी नरेंद्र शर्मा, भानीपुरा एसएसओ मलकीते सिंह सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मृतका के भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज हुआ। उसने अपने बहनोई पर संदेह जताया है। डीएसपी नरेंद्र शर्मा के अनुसार सीताराम स्वामी भूजासर बड़ा ने लिखित रिपोर्ट दी कि गुरुवार की सुबह 11:30 बजे वह खाना खाकर बाहर चला गया था। दोपहर में उसकी मां बच्चों के साथ बाहर बैठक में और बहन बाहर छपरे में सो रही थी। उसकी बहन मंजू अपनी 4 दिन की बेटी के साथ अंदर कमरे में सो रही थी। दोपहर में किसी व्यक्ति ने धारदार हथियार से सिर पर चोट पहुंचाकर उसकी बहन की हत्या कर दी। रिपोर्ट में बताया कि गुरुवार सुबह 11 बजे उसके जीजा सुरेंद्र का उसकी बहन के पास फोन आया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उसे शक है कि उसका जीजा सुरेंद्र अपनी नानी के बहकावे में आकर उसकी बहन की हत्या कर सकता है। सुरेंद्र फिलहाल अपनी नानी के पास गांव शिमला में रहता है। मुनईराम दास स्वामी की 2 बेटियां रचना और मंजू की गांव पांडुसर नोहर के 2 भाइयों के साथ शादी की हुई थी। दोनों बहनें प्रसव को लेकर की लड़ाई हुई थी। रचना के 3 माह पहले प्रसव हुआ। मंजू के 4 दिन पहले 6 जून को बेटी हुई। एसपी शर्मा ने बताया कि मुनईराम दास स्वामी ट्रक चलाता है और 4-5 दिन पहले ट्रक लेकर जोधपुर की तरफ गया हुआ था। घर में मुनईराम दास की पत्नी बेटी रचना व मंजू ही थी। बेटा सीताराम गांव में गया हुआ था। मंजू अपनी 4 दिन की बेटी के साथ कमरे में सो रही थी। उसकी मां बाहर बैठक व बैंक छपरे में थी। कुछ सवालों में जवाब छिपा है। हत्या के कारणों का विवाहिता की को लेकर कोई सवाल देर रात तक साफ नहीं हो पाए। धारदार हथियार से चोट पहुंचाने पर मंजू चिल्लाई भी होगी, लेकिन घर में मौजूद मंजू की मां और बहन को पता नहीं चला। हत्या दोपहर में हुई और किसी ने आरोपी को आते जाते भी नहीं देखा। डीएसपी नरेंद्र शर्मा के अनुसार मृतका के भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया है। रिपोर्ट में बहनोई पर शक जताया है। हर एंगल से मामले की जांच कर जल्द खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। भाजपा पार्षदों ने जयपुर मेयर को बहाल करने की मांग। राज्यपाल के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। सूरज वर्मा, सरदारशहर। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों व कार्यकर्ताओं ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, 2 चेयरमैन तथा एक पार्षद को बिना किसी कारण के निलंबित किए जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज उपखंड कार्यालय में विरोध प्रदर्शन व नारेबाजी करते हुए महापौर को पुनः बहाल करने की मांग की। महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम उपखंड अधिकारी रीना छीपा को ज्ञापन दिया। इस अवसर जिला महामंत्री जितेंद्र शर्मा ने कहा कि महापौर को इस तरह राजनीति से प्रेरित होकर निलंबित करना दुर्भाग्यपूर्ण है एवं लोकतंत्र की हत्या है। अगर गहलोत सरकार ने जयपुर महापौर को पुनः बहाल नहीं किया तो भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश भर में उग्र आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर जिला प्रवक्ता श्यामलाल जोशी, मंडल अध्यक्ष नारायण माली, नेता प्रतिपक्ष राकेश टाक, महामंत्री बाबूलाल प्रजापत, विमल शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सोनी, पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारण, पूर्व पा उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी, पार्षद मदन ओझा, अमरचंद मीना, ओम प्रकाश सारण, सुनील कुमार आदि उपस्थित थे। 4 दिन की बेटी के साथ सो रही विवाहिता की धारदार हथियार से सिर पर चोट पहुंचाकर की हत्या। भूजासर बड़ा में दोपहर की घटना। सूरज वर्मा, सरदारशहर। भानीपुरा थाना क्षेत्र के गांव भूजासर बड़ा में गुरुवार दोपहर 4 दिन की बेटी के साथ सो रही 24 वर्षीय विवाहिता की धारदार हथियार से सिर पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार को दूसरे दिन भी पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी रही, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। शुक्रवार को डीएसपी नरेंद्र शर्मा की देखरेख में मेडिकल बोर्ड द्वारा मृतका का पोस्टमार्टम करवाया गया और शव ससुराल पक्ष के सुपुर्द किया गया। इस हत्या के प्रकरण की जांच में डीएसपी नरेंद्र शर्मा, सीआई सतीश कुमार यादव, एसआई जसवीर, एएसआई रिचपाल सिंह की टीम जांच में लगी है। सायम एएसपी योगेंद्र फौजदार भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल की बारीकी से जांच कर जांच टीम को आवश्यक निर्देश दिए। डीजल व पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सूरज वर्मा, सरदारशहर। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पार्षदों ने राजस्थान कांग्रेस कमेटी के निर्देश व विधायक पम भंवरलाल के सानिध्य में देश में बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
दोपहर 12 बजे चिलचिलाती धूप में कांग्रेस कार्यकर्ता मेगा हाईवे स्थित कमल सर्विस सेंटर पर पहुंचे तथा पेट्रोल, डीजल, गैस व अन्य वस्तुओं पर बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। नगर अध्यक्ष महावीर माली ने कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है तथा मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। वहीं पार्षद ताराचंद सैनी ने कहा कि कमरतोड़ महंगाई से जहां आम आदमी त्रस्त है, वहीं मोदी सरकार नशे में चूर होकर जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। विरोध प्रदर्शन में मास्टर उमरुद्दीन, चेयरमैन राजकरण चौधरी, मनफूल फौजी, पार्षद राजेश पारीक, राजेंद्र मोदी, सुरेश तिवारी, सीताराम चौहान, राजू देवी चौहान, फारूक जान मोहम्मद, हरलाल बेनीवाल, भूमि विकास चेयरमैन इशराम डूडी, जितेंद्र सिंह राजवी, रावतमल जांगिड़, जिंद्रान सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता व पार्षद शामिल हुए। पूजा सोनी हत्याकांड को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। एसडीएम को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की लगाई गुहार। सूरज वर्मा, सरदार शहर, स्थानीय वार्ड नंबर 49 निवासी पूजा पुत्री मोतीलाल सोनी की 7 जून को दिल्ली में हुई संदिग्ध मौत के बाद अनेक सवाल उठने लगे हैं। मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर आज बड़ी संख्या में महिलाओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि पूजा सोनी 7 जून को अपने पति सूरज के साथ दोपहर 2 बजे सरदार शहर से ट्रेन द्वारा दिल्ली स्थित रेगरपुरा करोल बाग अपने घर के लिए रवाना हुई, जहां उनका निवास स्थान था। रात्रि 10:15 बजे दंपति दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद पूजा ने रात्रि 10:30 बजे अपने पिता मोतीलाल को फोन पर बताया कि सूरज मेरे साथ मारपीट कर रहा है। उसी दौरान फोन अचानक बंद हो गया। पिता ने वापस फोन किया तो पूजा का फोन बंद आ रहा था। उसके बाद रात्रि 11 बजे पूजा के ताऊ ससुर श्याम सुंदर ने पूजा के पिता मोतीलाल को फोन पर सूचना दी कि पूजा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के वक्त पूजा के दोनों लड़के, जिनकी उम्र 3 साल व 8 साल बताई जा रही है, पूजा के पास ही थे। सरदार शहर से दिल्ली के लिए खुशी खुशी रवाना हुई पूजा को दिल्ली पहुंचते ही फांसी लगाने की नौबत कैसे आ गई। सरदार शहर से दिल्ली के बीच पति पत्नी के बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसे फंदे पर झूलने के लिए मजबूर होना पड़ा, ये जांच का विषय है। विरोध प्रदर्शन सर्व समाज की सैकड़ों युवतियां और महिलाओं सहित पीहर पक्ष के लोगों ने पूजा की हत्या होने की आशंका जताते हुए उसके पति सूरज पर गंभीर आरोप लगाए हैं तथा निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन में योगिता शर्मा, पिंकी शर्मा, चित्रा शर्मा, मनीषा सोनी, पूजा जांगिड़, दीपिका शर्मा, रुक्मणी स्वामी, पीयूष सुथार, दुर्गा जाट, प्रतीक्षा सैनी, निशा सोनी, एकता स्वामी सहित सैकड़ों युवतियां थीं। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर बस ऑपरेटरों को राहत प्रदान करने की मांग की। सूरज वर्मा, सरदार शहर क्षेत्र के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के बैनर तले एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम रीना छिंपा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर बस ऑपरेटरों को राहत प्रदान करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान सभी बसें बंद थी, जिस कारण बस ऑपरेटरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कोविड-19 के कारण बसों में यात्री भार कम है, उसके बावजूद भी फाइनेंस कंपनियों द्वारा किस्तों के लिए तंग किए जाने से इन परिस्थितियों में बस संचालन करने पर बस ऑपरेटरों द्वारा खर्च वहन किया जाना ही संभव नहीं है। इसी प्रकार लॉकडाउन के दौरान भी लगातार डीजल की कीमतें बढ़ने से आमदनी के मुकाबले बस पर खर्चा अधिक हो रहा है और बस ऑपरेटर द्वारा ड्राइवर, खलासी व क्लीनर के वेतन सहित बस के रखरखाव, टैक्स व अन्य खर्च वहन करने पड़ रहे हैं। बस ऑपरेटर की आय का जरिया केवल बस संचालन ही है।
इसलिए वर्तमान व्यवस्था के तहत बस संचालन किया जाना निजी बस ऑपरेटरों के लिए मुश्किल हो रहा है। हमारी मांग है कि कोरोना के चलते यात्री भार कम रहने के कारण बसों को 6 माह के लिए टैक्स में छूट प्रदान की जाए, टोल टैक्स में छूट दी जाए, लॉकडाउन प्रतिबंध की अवधि के दौरान बीमा को बढ़ाया जाए, फाइनेंस कंपनी की किस्तें 6 माह स्थगित की जाकर ब्याज व पेनल्टी माफ की जाए, फिटनेस परमिट व ड्राइविंग लाइसेंस में 1 वर्ष की छूट प्रदान की जाए, लॉकडाउन के कारण बस ऑपरेटरों को हुए नुकसान के एवज में राहत राशि प्रदान की जाए, बढ़ते डीजल के चलते डीजल के अनुपात में यात्री किराए में वृद्धि की जाए, लॉकडाउन के दौरान हमारी बसें खड़ी रहने से टायर ट्यूब व अन्य मेंटेनेंस खर्चों के कारण हमारे लिए बहुत नुकसानदायक रहे हैं। इसलिए बस ऑपरेटरों की उचित मांगों पर ध्यान देकर राहत प्रदान की जावे। इस अवसर पर बेगराज गुर्जर, नूरतन माली, धनराज सहू, कृष्ण कुमार बोहरा, रमेश कुमार सैनी, जेपी महिला, विक्रम सिंह सहित बस ऑपरेटर एसोसिएशन सदस्यगण उपस्थित रहे। 63 ग्राम पंचायतों में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान कार्यक्रम आयोजित प्रधान निर्मला राजपुरोहित ने मेहरी ग्रामवासियों को दिलाई शपथ। सूरज वर्मा, सरदार शहर उपखंड अधिकारी निर्देशानुसार सरदार शहर पंचायत समिति की 63 ग्राम पंचायतों में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी कोरोना मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सभी राजीव गांधी सेवा केंद्रों में कोरोना मुक्त ग्राम की प्रतिज्ञा ली। ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप कमेटी के सदस्यों, एंटी कोविड टीम के सदस्यों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में लगाए गए प्रभारी अधिकारियों द्वारा पंचायत भवन में उपस्थित सभी लोगों को कोरोना मुक्त ग्राम करने के लिए शपथ दिलाई गई। शपथ में मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस की पालना करने, सैनिटाइज का उपयोग करने एवं बार बार हाथ धोने, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन की पालना करने, गांव को स्वच्छ, सुंदर व स्वस्थ बनाने, गांव में वृक्षारोपण अभियान में सहयोग करने, वैक्सीन के दोनों टीके लगवाने तथा वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करने आदि की जिम्मेदारी लेकर प्रतिज्ञा ली गई। कार्यक्रम में उपखंड स्तर से तहसीलदार, विकास अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी सहित 7 प्रभारी अधिकारी लगाए गए। उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी द्वारा सवाई, मितासर, पातलीसर, भुजुसर, बंधनाव, बीकमसरा आदि ग्राम पंचायतों में ब्लॉक स्तरीय पर्यवेक्षण किया गया तथा इन गांवों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में उपस्थित लोगों को मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी के अंतर्गत कोरोना मुक्त भारत अभियान के लिए शपथ दिलाई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत बंधनाव सरपंच प्रतिनिधि मांगीलाल, बीकमसरा में सरपंच कन्हैयालाल मुंड, भादासर में सरपंच बीमा जाखड़, अंसीसर सरपंच पूर्णाराम, गदसीसर में सरपंच चुनीलाल, बायला में सरपंच ब्रिजलाल ढाका, कीकासर में सरपंच मोहननाथ सिद्ध, मालसर में सरपंच रामनिवास, बरजांगसर में सरपंच नवाबली, सावर में सरपंच प्रतिनिधि अजीत सिंह, भानीपुरा में सरपंच शेराराम शर्मा, आसपालसर बड़ा में सरपंच सुभाष नायक, हरियासर घनसोतान में सरपंच रामलाल, उरसर में सरपंच गुड्डी देवी, ढानी पांचेरा में सरपंच भारतराज, बुकनसर छोटा में मोहर सिंह भामू, फोगा भरतरी में बनवारीलाल, जयसिंहसर में शीशराम, मेहरी में कांता देवी, खीवनसर में सरपंच जुगल सिंह, देरासर में सरपंच प्रतिनिधि गिरधारीलाल, पुलासर में सरपंच प्रतिनिधि सुरार, रानासर बिकान में सुरेंद्र सिंह, दूलरासर में सरपंच विद्या देवी, अजीतसर में सरपंच भावरकंवर, खेजड़ा में सरपंच शोकरन नायक, बुकनसर बड़ा में श्रवण कुमार शर्मा, राजासर पंबारान में संतोष पांडव, भुजरासर में सरपंच प्रतिनिधि लालचंद, भुजुसर उपाध्याय में सरपंच प्रतिनिधि कन्हैयालाल, पातलीसर बड़ा में सरपंच प्रतिनिधि गिरधारीलाल, सवाई बनी में सरपंच सांवरमल ने कोरोना मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उपस्थित लोगों की को शपथ दिलाई। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी पवन कुमार पारीक, अशोक कुमार कुमावत, किशनलाल भाट, योगेंद्र सिंह शेखावत, मानसिंह शेखावत, सुमेर सिंह, रोशनली नोमानी, सावतराम दया, मुकेश पारीक, सीडीपीओ अशोक, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बाबूलाल, अति ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार किलानिया आर.पी. आदि के द्वारा ग्राम पंचायतों में निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में कोर कमेटी अध्यक्ष ललित वर्मा द्वारा हरियासर घर सोतान में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना करने के लिए प्रेरित किया गया तथा मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी के तहत शपथ दिलवाई गई तथा कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें कोर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे। कांग्रेस सेवा दल ने बढ़ती महंगाई खिलाफ किया प्रदर्शन। सूरज वर्मा, सरदार शहर राष्ट्रीय नेतृत्व व प्रादेशिक नेतृत्व के आह्वान पर चूरू जिला कांग्रेस सेवादल द्वारा सरदार शहर में पेट्रोल पंप पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के बढ़ते दामों व बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया।
जिला अध्यक्ष संजय दीक्षित के नेतृत्व में प्रदर्शन में जिला महासचिव श्याम व्यास, जिला उपाध्यक्ष जरादीश धन्नावंशी, जिला सचिव भवरू खां, सोनू नाई व दीपक शर्मा ने भाग लिया। इसी क्रम में तारानगर व चूरू में भी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दिनेश स्वामी, सुजानगढ़। केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में लगातार महंगाई में वृद्धि हो रही है। पेट्रोल, डीजल व गैस की कीमतों ने सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना महामारी के दौरान गरीब, मजदूर व आमजन डबल मार झेल रहा है। खाद्य पदार्थों व दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को शहर के केजरीवाल ब्रदर्स पेट्रोल पंप पर क्षेत्रीय विधायक मनोज मेघवाल के सानिध्य में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सभापति नीलोफर गौरी, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष सविता राठी, नगर अध्यक्ष रामोतार शर्मा, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, इदरीश गौरी, बाबूलाल कुलदीप, बजरंग सैन, मुकुल मिश्र, अजय ढेनवाल, अयूब नसवान, पवन रानकावत, फारूक भुट्टा, इरशाद गौरी सहित कांग्रेस के कई नेता लोग मौजूद रहे। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।